हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपकी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 5 की समांतर श्रेणी। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि इसमें 3 नंबर का एक सवाल आता है और इसमें हमने 5.1 की प्रश्नावली में पहले सवाल को कर लिया था और इसके कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे जो आसानी से आप कर सकते थे। आज भी हम सवाल नंबर 2 में जो अलग अलग पार्ट हैं उनमें मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आप खुद करके देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं आपका सवाल नंबर 2, जिसमें आपको ये दिया गया है कि कोई एक समांतर श्रेणी बनेगी और उसमें आपको पहला पद ए का मान दे देगा और डी का मान दे देगा। आपको उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। शुरू के 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। जैसे मैं इसका पहला सवाल ले रहा हूं, इसमें लिखा है a बराबर -1 और सार्वअंतर d का मान दिया हुआ है 1/2। यानी कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद आपको दे दिया -1 और सार्वअंतर d का मान दे दिया 1/2। तो आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। यह आपका सवाल है। तो इसमें देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d सॉरी आगे चलोगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। इस टाइप से इसका व्यापक रूप होता है। आप देखेंगे ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद A3 है, ये चौथा पद A4 है। ठीक है, तो हमारे पास A4 का सूत्र है कि चौथा पद यदि निकालना हो तो सीधे हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। यदि हमें A का मान पता हो, B का मान पता हो, तो हम A4 यानी चौथे पद का मान तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही A3 का मान ज्ञात करने का सीधा सूत्र यह हो जाएगा A प्लस 2D। A2 का मान ज्ञात करने का सीधा तरीका हो जाएगा A प्लस D। एक तरीका और बता रहा हूं, जैसे देखें, यदि आपको पहला पद पता हो तो अगले पद पर जाने के लिए आप क्या करोगे? जो पहला पद दिया हुआ है उसमें आप D को जोड़ दोगे। तो देखो, A में D मिल जाएगा तो A प्लस D यानी दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तो आप A2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले पद में D जोड़ देंगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। यदि आप तीसरा पद निकालना चाहते हैं तो दूसरे पद में D और जोड़ के देखो, यानी A प्लस B में एक D और जोड़ दो। तो एक D पहले से था और एक D और जुड़ गया तो A प्लस 2D हो गए। यानी तीसरे पद का मान ज्ञात करने के लिए आप दूसरे पद में एक D और जोड़ दें तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा। ऐसे ही आप देखें, इसमें आगे जाने के लिए आपको D जोड़ना पड़ेगा। तो यदि आप चौथे पद को निकालना चाहते हैं और आपको तीसरा पद मालूम है तो तीसरे पद में आप D और जोड़ देंगे तो आपको चौथा पद मिल जाएगा। यानी फाइनली एक रिजल्ट ये निकल के आ रहा है और एक तरीका इनका सीधा होता है। ठीक है, अब चूंकि आपको शुरू के 4 पद पूछे हैं तो पहला पद आपको मालूम है। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ दोगे, दूसरा मिल जाएगा। तीसरा निकालोगे तो दूसरे में D जोड़ देना, फिर तीसरा मिल गया। तीसरे में D और जोड़ दोगे तो आपको चौथा मिल जाएगा। तो हमें जनरली ये प्रोसेस लेनी होती है यदि हमें कोई सीक्वेंस से निकालने हो। यदि कोई सीधा बोल दे कि 17वां निकालो तो हम ये तरीका लेंगे। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि कोई हमसे A17 पूछेगा तो हम सीधे लिख देंगे A प्लस 16D। कैसे लिखा? यहां से देख लो, A4 का मान कैसे निकाला? A प्लस 3D। A3 का मान कैसे निकाला है? A प्लस 2D। तो A17 निकालेंगे तो 16D आएंगे।
तो यदि हमें 17वां पूछे कोई सीधा तो हम इस तरीके से निकालेंगे, और लगातार पूछते जा रहा है कि शुरू के 4 बताओ, तो हम डी 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 जोड़ते जाएंगे, हमें आगे वाले पद मिलते जाएंगे। ये तरीका आपका सवाल नंबर 2 में रहने वाला है। तो देखो, इसमें आपको शुरू के 4 पद याद करने हैं। तो आप पहले लिख देंगे, दिया गया है कि प्रथम पद ए या A1, जिसको हम A ही लिखते हैं, इसका मान आपका -1 है, ठीक है। तथा सार्व अंतर भी आपको दे रखा है, सार्व अंतर D का मान 1/2 है। अब आप निकालेंगे द्वितीय पद यानी दूसरा पद। तो द्वितीय पद निकालने का मतलब A2 निकालने जा रहे हो। तो A2 निकालने का तरीका क्या है, A1 में D जोड़ देंगे। ध्यान रखिए, A1 का मतलब पहला पद, तो पहले पद में D को जोड़ेंगे। निशान मत छोड़ना, इसका निशान -1 है तो -1 लेना है, D का निशान प्लस ही है तो प्लस का 1/2 लिखा। तो A में D को जोड़ेंगे। अब देखो, भिन्न में हमें जोड़ना तो 1/1 करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। 1 से भाग दोगे इसमें 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 बन जाएगा, किसका, माइनस का। बीच में प्लस का निशान लगा दें, 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार, और 1 को गुणा करोगे 1 से तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो संख्या माइनस वाली ज्यादा है, तो आप देखेंगे माइनस का 1/2, ये आ गया आपका द्वितीय पद, ठीक है। कोमा लगा के आप तीसरा पद निकालेंगे, तो आप लिख देंगे तृतीय पद। तृतीय पद यानी A3 का मान। अब देखो, A3 निकालने जा रहे हो, आपको A2 का मान मालूम है, तो A2 में आप D जोड़ दें, ठीक है, आपको तीसरा मिल जाएगा। ये बड़ा आसान है। A2 का मतलब माइनस का 1/2 निकल के आया, D का मतलब 1/2 दिया हुआ है सार्व अंतर, तो -1/2 में 1/2 को जोड़ोगे, आप सोच के देखो, एक संख्या माइनस की और उतनी संख्या प्लस की है, तो एक कट जाएगी, तो इसका मतलब तृतीय पद का मान 0 आ जाएगा। लास्ट में आप निकालेंगे चौथा पद, तो आप लिखेंगे चतुर्थ पद यानी A4 का मान। अब A4 कैसे निकलेगा, A4 निकालोगे तो आप लिखेंगे A3 में D मिला देंगे हम, आसान है। तीसरा पता है तो उसमें D जोड़ दो, आपको चौथा मिल जाएगा। अब तीसरे का मान कितना दिया हुआ है, तीसरे का मान दिया हुआ 0, D का मान 1/2 दिया हुआ है, 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 मिल जाएगा। ये आपको चारों पद मिल गए। तो इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 2 है, इसके अलग अलग पार्ट आपको करने हैं, जिसमें मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया है। थोड़ा सा एक अलग सवाल लेते हैं इसी में, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट्स हैं। देखें, इसका सवाल नंबर 2 है, इसमें A का मान लिखा है 1/3, पहला पद, सार्व अंतर D का मान दे रखा आपको 4/3। इसमें आप पहले लिख देंगे पहला पद A बराबर 1/3, और सार्व अंतर आपको दिया हुआ है, इसका मान है 4/3। आप द्वितीय पद निकालेंगे यानी A2 का मान निकालेंगे, तो पहले पद में D जोड़ दोगे, ठीक है। आपका पहला पद यानी A का मान 1/3 है, इसमें D जोड़ें 4/3। देखो, जब लघुत्तम ये हर समान होता है तो कोई टेंशन नहीं होती है, एकदम आसान काम है। ये सेम है तो बस ये काम करना है, यानी प्लस करना है, किसको, ऊपर वाले अंश को। तो 1 + 4 करेंगे बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा बटा में 3।
आसानी से निकल गया। अब ऐसे ही हम तृतीय पद निकाल लेंगे। तृतीय पद यानी a3 का मान निकालेंगे। तो a3 निकालने का आसान तरीका है, दूसरे वाले में d जोड़ दो। अब देखो दूसरे वाले का मान आपने निकाल लिया है 5/3, इसमें जोड़ेंगे d का मान। d का मान है 4/3। देखो एकदम आसान है, हर समान है तो 5 में प्लस कर दो 4 यानी 9/3। अब कोई इसको 9/3 भी छोड़ सकता है, या फिर 9 में 3 का भाग चला जाएगा 3 बार, तो इसको 3 भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन हम बट्टा वाले को ही काम में लेंगे आगे, 9/3 को ही काम में लेंगे, हमारे लिए आसान होगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, चतुर्थ पद। तो इसमें आपका a4 का मान कैसे निकालेंगे, तीसरे पद को आपको पता है तो तीसरे में आप d जोड़ दें। तीसरा पद आपको क्या दिया हुआ है, 3 लिखेंगे तो आपको बट्टा में 1 करके लघुत्तम लेना पड़ेगा। आसान काम ये है कि 3 को आप 9/3 लिखें, जिससे d जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 9/3 में 4/3 जोड़ोगे तो आपका मान आ जाएगा 13/3। इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, एकदम आसान सवाल है। फिर देखें आप, इसमें थोड़ा सा एक अलग सवाल ले रहा हूं मैं, सवाल नंबर 5। आप तीसरा चौथा खुद कर लेंगे। 5वें सवाल में a का मान दिया हुआ 11 है और d का मान आपको दिया हुआ है -4। पहला पद आपको पता है, सार्वंतर भी पता है। मैं दूसरा पद a2 का मान याद करूंगा, तो देखो पहले पद में d जोड़ देंगे। पहले पद का मान आपको पता है 11, इसमें d जोड़ेंगे। d मतलब -4 हम जोड़ेंगे। यहां पे ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि सार्वंतर d का मान माइनस का है, तो a में प्लस करेंगे d का मान। ये 11, ब्रैकेट का मतलब गुणा करना है, तो प्लस गुणा माइनस आपका माइनस बन जाएगा। और आगे लिखा हुआ 4, 11 में से 4 कम कर दोगे ये 7 बन जाएगा। आपको a2 का मान यानी दूसरा पद मिल गया। तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरे वाले में जोड़ेंगे हम d। a2 का मान आपको मालूम चल गया है 7 है, इसमें d जोड़ेंगे यानी -4 जोड़ेंगे, प्लस गुणा माइनस कर लेंगे, ये माइनस बन जाएगा और 4 आ जाएगा। 7 में से 4 कम करोगे तो 3 आ जाएगा। a3 मिल गया आपको। लास्ट में देखेंगे चतुर्थ पद यानी a4 का मान। तो a4 का मान निकालने के लिए हमें a3 में d जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा पद आपको मालूम चल गया 3 है, तो 3 में हम जोड़ेंगे d का मान यानी -4। वही तरीका है, 3 प्लस गुणा माइनस माइनस और ये 4। अब देखना यहां पे 3 तो प्लस का है और 4 माइनस का है, तो माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो उत्तर माइनस में आएगा। माइनस वाली कितनी ज्यादा है, माइनस वाली 1 ज्यादा है, तो चौथे पद का मान कितना आ जाएगा, -1। इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।